आगे मत जाइए, बस बस बस। ये आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं डबल ए न्यूज़ की जर्नलिस्ट मेट्रो स्टेशन पर दिल्ली सरकार के खिलाफ शराब पीने की वृद्धि को लेकर कांग्रेस का सिग्नेचर कैंपेन। नशे को दिल्ली को धकेलने के खिलाफ दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस सिग्नेचर कैंपेन राजधानी दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर चालू किया गया है। लाइव अभियान की शुरुआत सैकड़ों की संख्या में यहाँ नशाखोरी मुर्दाबाद, सेम ऑन दिल्ली सीएम। दिल्ली सीएम मुर्दाबाद, दिल्ली सीएम हाउस में आओ। इसी सिग्नेचर के साथ अभियान आज चल रहा है नई शराब नीति के खिलाफ, और क्या क्या है आज की बात? देखिए, आज हम दिल्ली विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पे आए हैं। इस हस्ताक्षर अभियान की कड़ी में इसको हमने आगे बढ़ाया है और हमारे साथ हमारी जिला अध्यक्ष अमरलता जी हैं। मैं मानती हूँ कि जो दिल्ली सरकार की नीति है वो बिल्कुल विनाशकारी है। जो उनकी आबकारी नीति अभी आई है, जिसको न्यू लिकर एक्साइज पॉलिसी बोलते हैं, उसमें एक ऐसे कई बिंदु हैं जो मैं मानती हूँ कि दिल्ली की जनता, दिल्ली के युवाओं को, दिल्ली की महिलाओं के लिए एक शोषण ही होने वाला है। शराब नीति को इतना विस्तार करना ये किसी भी सरकार का एजेंडा नहीं होना चाहिए। सरकार को स्कूल खोलने चाहिए, कॉलेज खोलने चाहिए, अस्पताल खोलने चाहिए, लेकिन सरकार दिल्ली के अंदर इस समय सिर्फ अपने राजस्व को बढ़ाने के चक्कर में कि उनको पैसा ज़्यादा से ज़्यादा मिले, वो चाहती है कि घर घर शराब चली जाए। लोगों को राशन चाहिए, लोगों को शराब नहीं चाहिए। अगर लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोग काम करेंगे, लोग अपनी जीवन व्यापन अच्छे से करेंगे। लेकिन अगर आप उसकी जगह लोगों को शराब बांटने का काम करेंगे, हर वार्ड में 3-3 ठेके खोलने को प्रपोज करेंगे, मैं मानती हूँ कि इससे दिल्ली पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। और एक तरफ तो केजरीवाल पंजाब को नशा मुक्त करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ खुद दिल्ली के अंदर नशे का व्यापार जो है सरकारी तरीके से करने की योजना बनाकर बैठे। तो हम इस नीति का विरोध करते हैं। सरकार को इस नीति को वापस लेना चाहिए और सरकार व्यापार नहीं कर सकती है शराब का, ये सरकार का काम नहीं है। उन्होंने प्रपोज किया है कि प्राइवेटाइजेशन करेंगे, उन्होंने प्रपोज किया है कि 25 से 21 साल उसकी उम्र कर दी जाएगी। अभी भी दिल्ली के अंदर 25 साल वाले की बजाय 21 साल तक पी लेता है व्यक्ति। जब 21 साल औपचारिक हो जाएगा तो 15-16 साल का बच्चा भी इसके लिए आगे बढ़ेगा और पिएगा और बच्चों का भविष्य खराब होगा। जहाँ तक सर, मैं सवाल करना चाहती हूँ कि आप हमारे युवाओं को नशे की लत में डालकर आप कैसे रेवेन्यू जनरेट करने का आपका ये पॉलिसी लेकर आ सकते हैं। और भी तरीके हैं जिससे सरकार जो है अपना रेवेन्यू बढ़ा सकती है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप शराब के ठेकों को और शराब घर घर पहुँचाने जैसे काम को लेकर आएँ। और दिल्ली जो पूरे विश्व में जाना जाता है, अपनी डेवलपमेंट के लिए जाना गया है, शीला दीक्षित जी ने जो किया है, मैं मानती हूँ कि दिल्ली में कोई दूसरा व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ जो ये काम ऐसा कर सके। तो आप उसको आगे तो बढ़ा नहीं पा रहे हैं। आप आज भी शीला दीक्षित जी के नाम के ही फीते कट रहे हैं, कोई नया काम नहीं किया है। तो आप लोगों को आलसी, आप लोगों को चाहते हैं कि वो नशे में पूरी तरह से धुत हो जाए और कोई काम करने लायक ही नहीं रह जाए। एक माँ की पीड़ा समझिए, जब उसको मार खानी पड़ती है कि वो पैसा नहीं दे रही शराब पीने के लिए। अब बच्चे भी इस तरीके से काम अगर करने लग जाएंगे, उनको लत लग जाएगी, तो कितना हमारे बच्चों का भविष्य खराब होता है और क्राइम भी महिलाओं के खिलाफ उस इलाकों में बढ़ता है। सरकार की तरफ से सरकार इसमें मिली जुली है। बहुत बहुत बड़ा पैसा चलता है जब कच्ची शराब बिकती है। हमें ये समझना पड़ेगा कि कच्ची शराब का व्यापार आज सरकार चाहे तो किसको हैंड्स डाउन नहीं कर सकती, किसके ऊपर रेड नहीं मार सकती। सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है। सरकार की नीयत में खोट है। सरकार चाहती ही नहीं कि कच्ची शराब रुके। सरकार चाहती है कि युवाओं को, हमारे भाइयों को, बहनों को कच्ची शराब के ज़रिए उनको इतनी आदत डल जाए कि फिर वो अपने सिर्फ शरीर को ख़त्म ही देखेंगे। तो ये सरकार चाहती ही नहीं कि कच्ची शराब का व्यापार ख़त्म हो। एक बार जो इनकी विमेन प्रेसिडेंट है कमीशन की, दिल्ली कमीशन की, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी कि कच्ची शराब रुकनी चाहिए। मैं पूछना चाहती हूँ कि शराब रुकी है या दिल्ली के अंदर कच्ची शराब का व्यापार बढ़ा है?
पर अगर बड़ा है तो इसका पैसा किसकी जेब में जा रहा है? अगर बात की जिम्मेवारी है कांग्रेस की। बिल्कुल, देखिए ये कार्यक्रम ऐसा है जिसको घर घर ले जाना पड़ेगा। कोई घर, कोई आदमी, कोई व्यक्ति, कोई परिवार इससे अछूता नहीं है। हर परिवार को ये मुद्दा टच करता है और ये एक हमारे लिए मुद्दा नहीं है, ये एक जो है जो दिल्ली के लोगों की आस्था से खिलवाड़ माननीय केजरीवाल साहब कर रहे हैं, उसके खिलाफ लोगों को अलग जगाने का काम है। हम अपने लोकल लेवल पे भी तिमारपुर विधानसभा में जगह जगह सभाएं कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, लोग विरोध कर रहे हैं। और इसी प्रकार आज अमृता धवन जी के नेतृत्व में, अमरलता सांगवान जी के नेतृत्व में एक हस्ताक्षर अभियान भी किया है कि हम जो है लोगों को पॉलिटिकली तरीके से भी बताएं, लोगों को जागरूक भी करें, लोगों को समझाएं भी कि केजरीवाल जी जो है देखिए क्या काम कर रहे हैं। उन्होंने उम्र 25 से घटा के 21 कर दी, अब 21 से घटा के वो 18 करेंगे चुनाव के बाद। और चुनाव के बाद जो बच्चे घूटी पीते हैं दूध की बोतल छोटी वाली, उसमें भी शराब परोसने का काम केजरीवाल करेंगे, क्योंकि उनको तो रेवेन्यू चाहिए, उनका काम है पैसा, पैसा कहीं से भी आए। अब मैं कह रहा हूं कि यदि बच्चों से भी पैसा आएगा तो क्या आप बच्चों से भी लूट खसोट का काम करेंगे? सर वो सोना किस काम का जो कानों को काटे। यदि किसी का गला काट के, किसी का परिवार बर्बाद करके, किसी के बच्चों का भविष्य खराब करके आप रेवेन्यू बनाना चाहते हो तो फिर तो आप जेब कतरे बन जाओ ना। आप मुख्यमंत्री का पद छोड़ के आप लोगों के जो है लूटने, बसों में लूटना शुरू कर दो। यदि आपको रेवेन्यू की इतनी ज़रूरत है और दिल्ली के भविष्य की जरूरत नहीं है तो फिर अब ये किस तरह का काम जो है दिल्ली में शुरू हो गया है? अगर बात कौन तमाशा था केजरीवाल का, क्योंकि मालीवाल जी जो हैं इक्वल टू केजरीवाल जी, जो केजरीवाल बोलेंगे वही मालीवाल जी कहेंगे। और अब वो सवाती मालीवाल नहीं रही, अब वो सवाती माला माल हो गई है। जो पैसा और जो रेवेन्यू आ रहा है वो जो है माला माल का काम कर रही है, मालीवाल से हटके अब वो माला माल हो गई है। शराब का पैसा जो केजरीवाल जी की जेब में जा रहा है उस पर वो मेरी बहन बड़ी खुश है, लेकिन हमें बड़ा दुख है कि हमारे बच्चों का गला काट के, उनके भविष्य खराब करके, और आज आप जो है दिल्ली में शराब नीति लागू कर रहे हैं, जो सबसे घटिया शराब नीति है वो लागू कर रहे हैं। आप कम उम्र कर रहे हैं, आप घर घर शराब। मुझे लगता है कि तेल की बोतल राशन से निकाल के केजरीवाल जी वहाँ भी एक एक बोतल पहुँचाने का काम आगे चुनाव के बाद शुरू कर देंगे। ये ऐसी उम्मीद जो है दिल्ली के लोगों को अब केजरीवाल जी से हो गई है। उनका मुखौटा जो है नज़र आने लगा है, उनका असली अंदर का इंसान नज़र आने लगा, मेरा कहने का। नशे बिल्कुल, जिस तरह से है ये हस्ताक्षर अभियान हमने आज स्टार्ट किया है, ये शुरू किया है हर जगह पे, मेट्रो स्टेशन हो या हर जो भी बस स्टॉप वगैरह हो, हमने ये हस्ताक्षर अभियान हमारे प्रदेश अध्यक्ष अमृता धवन के नेतृत्व में हमने ये स्टार्ट किया है कि जो सरकार ने ये जो आबकारी नीति में जो उम्र कम करी है, 25 साल से 21 साल की उम्र करी है, इससे तो क्या वो ये जो बच्चे पीते हैं शराब उसको रोक पाएंगे? अब तो घर घर में शराब मिलेगी। जो आपको पता है कि जब घर में शराब पीने के लिए आदमी अपने औरत को मारते हैं, बाप बेटे बच्चे अपनी माँ से पैसा लेने के लिए घर में लड़ाइयाँ होती हैं, ये तो अब होगा। और अब क्या गारंटी है कि कहते हैं कि रेस्टोरेंट में जाके जो शराब पीते हैं बच्चे, वो 21 साल की उम्र का बच्चा अगर पीता है वहाँ जाके शराब, तो क्या गारंटी कि 18 साल का बच्चा भी अब जाके क्यों शराब क्यों नहीं पिएगा? वो तो जाके पिएगा। अब तो कहते हैं कि अब तो शराब 21 साल की जब उम्र हो चुकी है तो खुलेआम पिएगा। किसी को इस चीज़ का कोई डर ही नहीं है। कि बच्चों को डर था कि घर में उनको पेरेंट्स को भी था कि चलो बच्चे नहीं पीते हैं, लेकिन अब तो बच्चा खुलेआम कहेगा मैं 21 साल का हो गया मैं शराब पीऊँगा। तो ये केजरीवाल जी की जो आबकारी नीति जो उन्होंने स्टार्ट की है, इसके लिए हमारी महिला कांग्रेस ने एक पहल करी है, जो बहुत अच्छी शुरुआत है। केजरीवाल जी की सरकार को ये सोचना चाहिए कि ये इतनी उम्र कम करने का इन्होंने क्यों किया इसे। हर जगह पे, हर एरिया में, हर ज़िले में और हर विधानसभा में ये चलेगा, हर जगह पे चलेगा। चलो हमला करें। वो देखो 2 लड़के, ना मास्क है ना सोशल डिस्टेंसिंग। चलो हमला करें।
ये तो मास्क में फंस गए। बचाओ। याद रखें, इस वक्त बचाव ही इलाज है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। और ये मास्क आपका सुरक्षा कवच है। मास्क से अपने नाक और मुंह दोनों को ढक कर रखें। सदा सुरक्षित रहें। जो काम घर बैठे हो सकता है उसके लिए घर से बाहर ना जाएं। सदा याद रहे, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं।